हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो। पहला क्वेश्चन है, साइकस रेवोल्यूटा इज़ वाइडली ग्रोन है। मतलब जो साइकस रेवोल्यूटा है बहुधा उगाया जाता है। किस रूप में उगाया जाता है? औषधीय पौधे के रूप में, सजावटी पौधे के रूप में, तेल उत्पादक के रूप में, या काष्ठ उत्पादक पौधे के रूप में। तो जब भी हम साइकस रेवोल्यूटा की बात आती है तो हम इसको एक सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। सजावटी मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो हमारा इन्वर्टेड ओमेगा शेप रिंग ऑफ वस्कुलर बंडल इज फाउंड इन। जो हमारी ओमेगा शेप इन्वर्टेड रिंग होती है वस्कुलर बंडल्स की, ये किस में हमें देखने को मिलती है? तो जैसा कि हम जानते हैं ये हमें किस में देखने को मिलती है? जो हमारे साइकस होता है उसके रैचिस में। ठीक है, CYCAS, साइकस रैचिस मतलब साइकस के रैचिस में देखने को मिलते हैं इन्वर्टेड ओमेगा शेप रिंग ऑफ वस्कुलर बंडल्स। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो हमारा पाइनस होता है, पाइनस की जड़ों में जो जाइलम होता है, जाइलम का क्या काम होता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो उसमें जो जाइलम होता है उसकी शेप कैसी होती है, या फिर जाइलम किस आकार का होता है? तो वो होता है हमारा वाई आकार का, या फिर वाई शेप का। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस। जो हमारा पाइनस होता है उसमें कौन से प्रकार का बीजांड मिलता है? बीजांड मतलब ओव्यूल। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा ओव्यूल होता है वो पाइनस में कैसा होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। ठीक है, पाइनस में एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज मोस्ट कॉमन इन। कायिक जनन अधिक सामान्य किस में होता है? फन के स्पोरोफाइट, फन के गैमेटोफाइट, रिसिया के गैमेटोफाइट, या फिर रिसिया के स्पोरोफाइट। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ये अधिक सामान्य किस में होता है? रिसिया के गैमेटोफाइट में। ठीक है, रिसिया के युग्म कुपित में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो हमारा माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ। मतलब समसूत्रण व अर्धसूत्रण सदैव किसकी उपस्थिति के संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो ये जो हमारे भिन्न होते हैं ये युग्म के संबंध में ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। कौन? माइटोसिस एंड मियोसिस। और इंग्लिश में इन युगली को बोलते हैं बाइवेलेंट्स। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ए सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियो केमिकल साइकिल है। जो हमारी एक अवसादी जीव भू रासायनिक चक्र होता है वो कौन सा होता है? कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, या सल्फर साइकिल। तो जो हमारा सेडिमेंट्री साइकिल होता है या सेडिमेंट्री टाइप का साइकिल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सल्फर साइकिल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वो स्टेज बताओ मियोसिस की जहाँ पे क्या होता है? सिनेप्सिस होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जाइगोटीन में हमें क्या देखने को मिलता है? सिनेप्सिस देखने को मिलता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये MPRI वीडियो ना कुछ नहीं है, ये टाइपिंग एरर है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन बताने हैं जो चाहिए होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के। मतलब एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो जैसा कि हम जानते हैं जब हमें एक ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस करना होता है तो हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए, जो क्या है 0। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाट एवरेज परसेंटेज ऑफ रेडिएटेड एनर्जी ऑफ सन डज एन एक्टिव प्रोड्यूस स्टोर बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब है एक मूल उत्पादक सूर्य की ऊर्जा का औसतन कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचय करता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो संचय करता है उसका परसेंटेज बताना है, मतलब औसत। तो वो कितना औसत करता है संचय? 0.1%। जो सन से एनर्जी रेडिएट होती है उसका
संचय करता है फोटोसिंथेसिस में, मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान। वो कितना होता है? 0.1%। ठीक है, कहीं कहीं किसी बुक्स में आपको ये 1% देखने को मिलेगा, 1.0 करेक्ट आंसर दिखाया जाएगा, लेकिन वो गलत होगा। सही आंसर क्या है? 0.1%। चलते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पेट्रो प्लांट्स वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय, मतलब पेट्रोपादक सर्वप्रथम पहचाने गए। पेट्रो प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनसे हम पेट्रोल निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स हमको पेट्रोल देते हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देते हैं जो हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं जिनको। ठीक है, तो उनको सर्वप्रथम किनके द्वारा पहचाने गए? तो वो पहचाने गए थे एम केल्विन या मेल्विन केल्विन द्वारा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा कोकोनट होता है, नारियल, उसका एंडोस्पर्म कैसा होता है? मतलब नारियल का भ्रूणकोश है, सेलुलर होता है, न्यूसेलुलर होता है, या सेलुलर न्यूक्लियर दोनों होता है, या फिर ना तो सेलुलर होता है ना ही न्यूक्लियर होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा कोकोनट होता है उसमें हमें दोनों प्रकार के एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं। जो हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो तो होता है हमारा लिक्विड पार्ट, जो पानी वाला होता है जिसको हम पीते हैं। ठीक है, नारियल का पानी पीते हैं ना, तो जो पानी होता है वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो उसका खाने वाला भाग होता है, जो वाइट वाइट होता है पानी के चारों तरफ, जो वाइट वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, वो क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये दोनों टाइप के एंडोस्पर्म हमको कोकोनट में देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हर्कोगैमी इज फाउंड इन, जो स्व अनिषेच्य उभय लिंगिता किस में पाई जाती है? कॉटन में, मैरीगोल्ड में, कैलोट्रोपिस में, या बाजरा में? तो हर्कोगैमी देखने को मिलती है कैलोट्रोपिस में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रेसिन्यूटेड ओव्यूल शो, मतलब जो हमारा क्रेसी न्यूक्लिएटेड ओव्यूल जो होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूसेलस, वेल डेवलप्ड न्यूसेलस, पार्शियली डेवलप्ड न्यूसेलस, या फिर अविकसित मतलब इल डेवलप्ड न्यूक्लियस, अविकसित बीजांड काय। ठीक है, तो जो हमारा क्रेसी न्यूक्लिएटेड ओव्यूल होता है या क्रेसी न्यूसेलेटेड ओव्यूल होता है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मतलब विकसित बीजांड काय। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है जो फ्रॉन्ड है ये क्या है? तो फ्रॉन्ड जो होता है वो हमारी एक टाइप की क्या होती है? एक टाइप की लीफ होती है, मतलब पर्ण होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है द इंसेक्ट विच ले एग्स इन वाटर इज, वो इंसेक्ट बताओ, वो कीट बताओ जो अपने अंडे किस में देता हो? जल में देता हो। तो वो होती है हमारी ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई मक्खी अपने अंडे कहाँ देती है? पानी में देती है। ठीक है, वो मुख्य रूप से क्या होती है? इंसेक्ट, एक कीट होती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सांप जहरीला नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा सर्प विषैला नहीं है? विषैला मतलब इनके काटने से आपके शरीर में जहर नहीं फैलेगा जिसके कारण कि आपकी मौत नहीं होगी। ठीक है, मतलब सांप काटेगा आपको जहर नहीं लगेगा और आपके मृत्यु का जो भय है वो नहीं होगा, या आपकी मृत्यु का चांस है वो नहीं होगा। तो इसका जो हो वो है हमारा वो क्या है? पाइथन, कोबरा, पाइथन, क्रेत, वाइपर, जिसमें से हमारा पाइथन जो है, पाइथन के काटने पर आपको के शरीर में कोई भी जहर नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला स्नेक कैसा होता है? नॉन पॉइजनस। बाकी कोबरा, क्रेत या वाइपर, इनमें से जब भी आपको कोई काटता है तो आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, हो सकती है तो कहना गलत होगा, होगी ही कहना सही रहेगा, क्योंकि अगर वक्त रहते उपचार नहीं दिया जाता है तो फिर आपकी मृत्यु निश्चित कहीं ना कहीं हो जाती है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन बीज वैगल डांस इज मीन फॉर, मतलब जो मक्खी होती है, मक्खी में वैगल नृत्य का अर्थ क्या होता है? तो मक्खी में जो वैगल डांस होता है, वैगल डांस का मतलब होता है जो भोजन है, भोजन के स्रोत का बताना। कि मतलब अगर मक्खी जो है या मधुमक्खी जो है वैगल डांस कर रही है, इसका मतलब है
कि एक निश्चित दिशा की ओर भोजन प्राप्त होगा, मतलब उस डायरेक्शन में उनको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। या फिर वो हमें क्या बताती है कि खाना उस दिशा में मौजूद है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर, विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड, भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर जाना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ब्यूबोनिक प्लेग इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ, मतलब जो ब्यूबोनिक नामक प्लेग था ये किसके स्थानांतरण कीट काटने से होता है, मतलब किसके काटने से होता है। ब्लूबोनिक प्लेग नामक रोग का स्थानांतरण किस कीट से होता है, जेनोप्सिला सियोप्सिस, पेडिकुलस ह्यूमेनुस, ग्लोसिना पेप्लिस या एडेस इजिप्टिस। तो जब भी ब्लूबोनिक प्लेग का नाम आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, जेनोप्सिला सियोप्सिस का नाम भी आएगा, क्योंकि इसी के कारण ये फैलता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो काला अजर है, काला अजर एंड ओरिएंटल सोर आर डिजीज स्प्रेड बाय, मतलब काला अजर तथा ओरिएंटल सोर रोग नामक निम्न में से किसके द्वारा फैलता है, मतलब जो काला अजर और ओरिएंटल सोर नामक जो बीमारी है ये किसके द्वारा फैलती है या इनको कौन फैलाता है, सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई या ग्रासहोपर। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आपको ओरिएंटल सोर के बारे में नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं, आपको अगर काला अजर के बारे में अगर पता हो तो तब भी आप इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमको पता है जो काला अजर है ये कौन फैलाता है, ये सैंड फ्लाई या सैंड मक्खी फैलाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज इंजर्ड इफ मेमोरी ऑफ अ मैन वीकेंस। मान लो किसी इंसान की जो याददाश्त कमज़ोर हो जाती है तो हम क्या सोच सकते हैं कि उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। तो जैसा कि हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं तो हमारा जो याददाश्त रखने के लिए है वो हमारा कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का, सेरिब्रम। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न्ड बाय, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है। जो हमारी बॉडी में जो भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है ये कौन कंट्रोल करता है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो प्रोटोजोआ में होते हैं वो क्या कार्य करते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हमारे प्रोटोजोआ में होते हैं वो क्या काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का, मतलब परासरण नियंत्रण का। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एलिफेंटाइटिस, हाथी पांव अथवा फिलेरियासिस ये जो बीमारी है इसको कौन ट्रांसमिट करता है या स्थानांतरित करता है। तो इसको जो स्थानांतरित करता है वो करता है हमारा मच्छर। ठीक है, हाथी पांव और फिलेरियासिस ये दोनों मच्छर को कौन फैलाता है, मच्छर फैलाता है। ठीक है, ये बीमारी को मच्छर फैलाता है, मॉस्किटो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाइड्रा में जो निमेटोसिस्ट होता है उसमें जो जहरीला पदार्थ है या जो विषैला पदार्थ है वो क्या होता है। तो जैसा कि हमको पता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिप्नोटॉक्सिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर, या मैं बोलूँ हिप्नोटॉक्सिन नामक पदार्थ हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज नॉट फाउंड इन। होलोब्लास्टिक क्लीवेज किस में देखने को नहीं मिलती है। तो चिक में होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को नहीं मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एम्बेडन मेयरहोफ पाथवे रिप्रेजेंट। एम्बेडन मेयरहोफ पथ प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है ये करता है स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। आपने एक स्टेप पढ़ा होगा या फिर एक पाथवे पढ़ा होगा जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड का पायरुवेट ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, उसका स्टेप वाइज डिग्रेडेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्बेडन मेयरहोफ पाथवे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लाइजोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। लाइजोसोम्स की उत्पत्ति होती है तो वो कहाँ होती है या किसके द्वारा होती है, गोल्गी एपरेटस से होती है।
ठीक है, मतलब लाइबोसोम जो बनाता है, लाइसोसोम जो बनाता है वो कौन बनाता है, गोल्गी एपरेटस बनाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है एंजाइम एनहांसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय, मतलब एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देते हैं, कैसे, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। ठीक है, एंजाइम किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, जिसके कारण केमिकल रिएक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ़ स्प्लीन इज रिमूव्ड द प्लेटलेट काउंट विल, अगर हमारे शरीर में से स्प्लीन को हटा दें या निकाल दिया जाए तो प्लेटलेट्स की संख्या क्या होगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, अप्रभावित रहेगी या घटकर शून्य हो जाएगी। तो जैसा कि हमको पता है स्प्लीन के घटाने पर क्या होगी, हमारी प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एड्रेनलिन हार्मोन इंक्रीज, एड्रेनलिन हार्मोन क्या बढ़ाता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हमको पता है जो हमारा एड्रेनलिन नामक हार्मोन होता है ये हमारा ब्लड प्रेशर और हमारी हार्ट बीट दोनों को बढ़ाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है होमो इरेक्टस डिफर्स फ्रॉम क्रो-मैग्नन मैन इन, मतलब जो हमारा होमो इरेक्टस तथा क्रो-मैग्नन मानव से किस बात में भिन्न था, ढलाव जबड़ों में, सामने की ओर उभड़े हुए जबड़ों से, या फिर जानवरों के चित्र को बनाने में सक्षम, या फिर इनमें से सभी। तो जैसा कि हमको पता है हमारा जो होमो इरेक्टस था उसमें क्या था, हैविंग प्रोट्रूडेड जॉस, मतलब ढलवों जबड़ों में अलग था क्रो-मैग्नन से। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है योल्क प्लग फॉर्म ड्यूरिंग, मतलब पीत प्लग किस प्रक्रिया से बनता है। तो जो हमारा योक प्लग है उसके बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गैस्टुलेशन, या मतलब वो गैस्टुलेशन के दौरान योक प्लग बनता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ब्रेन इज मेसोडर्मल, मस्तिष्क मध्य स्तरीय है, स्केलेटल इज मेसोडर्मल, कंकाल मध्य स्तरीय है, या फिर लीवर इज एक्टोडर्मल, यकृत बाह्य स्तरीय है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा स्केलेटन होता है ये क्या होता है, मध्य स्तरीय, मतलब स्केलेटन इज मेसोडर्मल, ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन फ्रॉग ग्लोटिस इज कंट्रोल्ड बाय द मसल ऑफ, मेढक में ग्लोटिस का नियंत्रण किन पेशियों के द्वारा होता है। तो जैसे कि हमको पता है जो ग्लोटिस को कंट्रोल करने वाली मसल्स होती हैं आर्टिनॉइड मसल्स या आर्टिनॉइड कार्टिलेज होती है जो इनकी मसल्स को कंट्रोल करता है, मतलब ग्लोटिस की मसल्स को कंट्रोल करता है हाइलोइड कार्टिलेज किसमें, फ्रॉग में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट टिश्यू वुड बी एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कोलेजन, निम्न में से कौन कशेरुक उत्तक कोलेजन का अति उत्तम स्रोत होगा, लीवर, मसल, टेंडन या नर्व। तो जैसा कि हमको पता है जो हमारी टेंडन्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कोलेजन। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो टर्म बायोलॉजी है, मतलब जो बायोलॉजी शब्द है इसका परिचय किसने कराया था, या फिर इस वर्ड को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो जैसा कि हमको पता है बायोलॉजी वर्ड वॉज इंट्रोड्यूस बाय लेमार्क एंड ट्रेविनेरिस। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, लेमार्क, इसलिए हमारा लेमार्क वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, और जूलॉजी वर्ड दिया था एरिस्टोटल ने, और जो बॉटनी वर्ड दिया था ये दिया था थियोफ्रेस्टस ने। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ट्यूबैकुलर एंड कैपिटुलर हेड्स आर पार्ट्स ऑफ, मतलब ट्यूबैकुलर तथा कैपिटुलर सिरे भाग होते हैं, किसके भाग होते हैं, वर्टिब्रेट के, रिब्स के, का रेडियो अल्ना के, या टिबियो फिबुला के। तो ये दोनों हमारे जो हिस्से होते हैं किसके होते हैं, रिब्स के पार्ट होते हैं या रिब्स के हेड होते हैं, ट्यूबैकुलर और कैपिटकुलर
हेड्स, ये दोनों भाग होते हैं हमारी पसलियों के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा लार्जेस्ट क्रोमोजोम है, मतलब सबसे बड़ा गुणसूत्र है। एक्स क्रोमोजोम, पॉलीटीन क्रोमोजोम, मल्टीबैंडेड क्रोमोजोम या लैम्बस क्रोमोजोम। तो आपको किस में डाउट होगा? पॉलीटीन और लैम्ब्रस क्रोमोजोम में। तो जैसा कि आपको पता है या मैं आपको आंसर बताता हूँ, तो जो लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है वो होता है हमारा लैम्ब्रस क्रोमोजोम। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लेशमानिया डेनोवानी। इनमें से कौन सा रोग होता है लेशमानिया डेवोनाई के द्वारा? तो जैसा कि हमको पता है जो हमारा लेशमानिया डोनोवानी है ये हमारे डिसीज़ करता है। कौन सी डिसीज़ करता है? काला अजर। ठीक है, तो हमारा काला अजर वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओपन टाइप ब्लड वस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। जो हमारा ओपन टाइप का ब्लड वस्कुलर सिस्टम है वो किस में देखने को मिलता है? अर्थवर्म, लिजर्ड, कॉकरोच या टोड। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा ओपन टाइप वस्कुलर सिस्टम है या ब्लड वस्कुलर सिस्टम है वो हमें देखने को किस में मिलता है? कॉकरोच में। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, इफ़ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव्ड। मान लीजिए हमने अपने थाइमस ग्लैंड को हटा दिया है एक नवजात शिशु में, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा या फिर कौन सी चीज़ नहीं बनेगी? इफ़ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव फ्रॉम न्यू बॉर्न बेबी द सेल विच विल नॉट फॉर्म आर। ठीक है, तो उसमें थाइमस हटाने की वजह से किसी भी बालक में टी लिम्फोसाइट जो हैं वो नहीं बनेंगी। ठीक है, या फिर उनका निर्माण रुक जाता है। ठीक है, अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है या कोई भी बच्चा है उसमें से अगर थाइमस ग्रंथि हटा देंगे तो उसके शरीर में टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, टीनिया टेक्स इट्स फूड ओनली थ्रू। टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है केवल मुख द्वारा, चूसक द्वारा, देह भित्ति द्वारा या चूसक तथा मुख दोनों द्वारा। तो जैसा कि हमको पता है जो हमारा टीनिया सोलियम होता है ये खाना जो लेता है वो किससे लेता है? बॉडी वॉल से, मतलब देह भित्ति द्वारा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। जो रेशम ग्रंथियां हैं रूपांतरित क्या हैं? लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, उत्सर्जी अंग या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो जैसा कि हमको पता है सिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड, ये हमारी क्या होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। ये मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स को ही हम क्या बोलते हैं? सिल्क ग्लैंड्स, जिनसे हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, हार्मोन दैट कॉजेज द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन द बेबी बिगिंस टू सकल इज कॉल्ड। बच्चे के दुग्धपान के समय स्तन में दुग्ध का निष्कासन करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या ऑक्सीटोसिन। तो जैसा कि हमको पता है जो हमारा ऑक्सीटोसिन है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन द बेबी बिगिंस टू सकल इज। ठीक है, ऑक्सीटोसिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? मिल्क इजेक्शन के लिए। जहाँ पर भी आपको मिल्क इजेक्शन दिखाई दे वहाँ पर हमारा आंसर क्या होता है? हमेशा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अगर यहाँ पे होता मिल्क फॉर्मेशन तो हमारा आंसर होता प्रोलैक्टिन। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एरियल सिस्टम ऑफ इक्विसेटम। मतलब इक्विसेटम में वायवी तने में निम्न में से क्या पाया जाता है? रिजिस ओनली, फरोज ओनली, बोथ रिजिस एंड फ्रो या नन ऑफ दीज। तो जो एरियल स्टेम है इक्विसेटम की इसमें हमको रिजिस और फरोज दोनों देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैरिनल कैनाल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्विसेटम इन। मतलब कैरिनल कैनाल जो हमें इक्विसेटम की स्टेम में कहाँ पर देखने को मिलते हैं? वस्कुलर बंडल्स में, कॉर्टेक्स में, पिथ में या इन
चारों में। तो जो कैरिनल कैनाल्स हैं ये हमको देखने को मिलती हैं वस्कुलर बंडल्स में, किसके, इक्विसेटम के तने में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा क्या है, जीरोफाइट। जीरोफाइट मतलब मरोदभिद, मार्सिलिया, अजोला, साल्विनिया या इक्विसेटम। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा इक्विसेटम होता है ये क्या होता है, जीरोफाइट होता है या मरूद भेद होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द लिटल क्लब मॉस इज द कॉमन नेम फॉर। लघु क्लब मास प्रचलित नाम है, मतलब ये जो नाम है लिटल क्लब मॉस इसको हम दूसरे इनमें से किस नाम से जानते हैं, मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम या मार्सिलिया। ठीक है, तो जो लिटल क्लब मॉस है इसी को हम दूसरा नाम किसका है, सिलाजिनेला का। ठीक है, या फिर सिलाजिनेला का ही दूसरा नाम है लिटल क्लब मॉस। चलते हैं हम अपने इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियस प्लांट। निम्न में से कौन सा उभयचर पौधा है, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, मार्सिलिया या इक्विसेटम। तो जैसा कि हमको पता है जो हमारा मार्सिलिया होता है ये क्या होता है, एम्फीबियस प्लांट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपसे इसकी अगली वीडियो में।